Hello, welcome to my YouTube channel Learn Sapt. Start with the basics. चलिए आपको टेंस सिखाते हैं सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब आपको लगता है कि प्रेजेंट टेंस तो बहुत टेंशन देते हैं। नो नो नॉट एट ऑल। लेकिन आप तो बहुत बार सीखे लेकिन फिर भी सीख नहीं पाए हैं क्योंकि आपने बेसिक्स सीखा ही नहीं है। देखिए सबसे पहले आप देखिए पहचान होती है इसकी। लास्ट में हिंदी में आता है ता है, ती है और ते है। ता है, ती है, ते है क्या होता है? जैसे हम करते हैं वह जाता है, जाता है, ये आया ना ता है। इसका मतलब ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर हम कहते हैं वे हंसते हैं तो इसमें क्या आया आप देख रहे हो? ते हैं। इसका मतलब होता है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसमें इजेमार बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इसके वर्ब में हम लगाएंगे एस या ईएस। जैसे कि मान लीजिए इसको हम बना रहे हैं तो कैसे बनाएंगे? ही गोज। गोज क्यों लगाएंगे? क्योंकि हम ता है, ये सिंगुलर है। सिंगुलर में हम लगाते हैं एस या ईएस। लेकिन वे हंसते हैं, दे क्या है? प्लूरल। तो ये क्या करेंगे हम? लाफ। इसमें एस ईएस हम नहीं लगाएंगे क्योंकि ये ते हैं, प्लूरल है एक्चुअली। सो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, लेकिन मैं फिर से बताती हूँ इसको, सारा क्लियर करती हूँ कि क्या होता है, सिंगुलर क्या होते हैं, प्लूरल क्या होते हैं। सबसे पहले आप देखिए ये है सिंगुलर्स। सिंगुलर्स क्या होते हैं? ही, शी, इट या किसी का नेम। कोई भी नेम हो सकता है, राम, श्याम, सीता, गीता, या आपका नाम, ये मेरा नाम है ना। तो हम इसके वर्ब में क्या लगाते हैं? जब वर्ब हम लेते हैं तो इसमें लगाते हैं हम एस या ईएस। ठीक है, एस एस लगाते हैं इसके वर्ब में। लेकिन प्लूरल्स कौन से होते हैं? दे, वी, आई, यू, या कोई भी प्लूरल ले लीजिए, चिल्ड्रन, मेन, लाइक दैट। इनके वर्ब में हम क्या लगाते हैं? नो एस और ई एस। हम कोई ऐसे इसमें नहीं लगाते क्योंकि ये क्या है? प्लूरल। प्लूरल के वर्ब में हम कुछ भी नहीं लगाते। इसमें केवल वर्ब, जैसे वर्ब क्या होता है आप जानते हैं? वर्ब क्या होता है? वॉट एवर वी डू इन द होल डे, ईट, ड्रिंक, लिसन, रीड, टीच, है ना, या फोन चलाना, है ना, वॉट एवर वी डू, प्ले, सिंग, दे आर कॉल्ड वर्ब्स। तो देखिए जैसे ये है ही रन्स, हमने इसमें एस क्यों लगाया? क्योंकि ये सिंगुलर है। आपने देखा था सिंगुलर में हम एस एस लगाते हैं वर्ब में। वर्ब तो आपको पता ही चल गया होगा क्या होता है? खेलना, हंसना, जाना, सोना, दीज आर द वर्ब्स। उसके बाद आप देखिए वी प्ले, इसमें हमने एस नहीं लगाया। वाई? बिकॉज इट इज प्लूरल। वी इज प्लूरल, यू कैन सी above. V is plural so that we may not use S or ES in the plural subjects. Clear to you all? Now we will talk about negatives or interrogatives. सबसे पहले हम आते हैं सिंगुलर के नेगेटिव्स पे। नेगेटिव मतलब तो आपको पता ही होगा क्या होता है। नेगेटिव मतलब होता है नॉट वाले सेंटेंस। नेगेटिव का मतलब होता है नॉट वाले सेंटेंस। लेकिन कभी क्या नॉट अकेला आता है? आपने देखा होगा इज नॉट, एम नॉट, हैव नॉट, हैज नॉट, हमेशा ऐसे आता है। ठीक है, तो हमें इसमें क्या लगाना है? हमें नॉट तो नहीं लगाना, केवल हमें इसमें लगाना है डज नॉट, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंगुलर सब्जेक्ट्स। डज नॉट लगाते हैं हम सिंगुलर्स में एंड डू नॉट लगाते हैं हम प्लूरल्स में। क्योंकि आप देखिए जब हमने एस एस लगाया था वो वहां से एस एस हटके डू में लगा दिया, तो ये हो गया डज। और वहां पे प्लूरल में तो वर्ब में एस एस था ही नहीं, तो वहां पे हमने डू ही रहने दिया। लाइक दैट, वह घर नहीं जाता है।
तो कैसे करेंगे? ही, अब ये ही सिंगुलर है ना, तो हमें डज लगाना है। ही डज नॉट। अब हमने पहले उसमें गोज लगाया था ना, आपको ध्यान होगा, हमने पहले गोज लगाया था, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये वाला ई एस हट के यहाँ आ गया। ही डज नॉट गो होम। क्लियर हो गया होगा आई गेस। लेकिन अगर हम प्लूरल का करेंगे तो कैसे करेंगे? वी डू नॉट प्ले हॉकी। ये ऐसे क्यों आया? क्योंकि डू नॉट का मतलब है ये प्लूरल है, और इसमें हम लगाते ही नहीं थे पहले भी कुछ भी, तो अब भी हमने कुछ भी लगा, तो दैट इज कॉल्ड प्लूरल नेगेटिव। आई थिंक आपको नेगेटिव पूरे समझ आ गए होंगे। उसके बाद वी कम टू इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जब भी हम इंटेरोगेटिव करते हैं उसका मतलब होता है हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं। What are you doing? Are you happy? Are you hungry? Have you done that or this? In such a way. तो ये होते हैं क्वेश्चन वाले। लेकिन जब भी हम इंटेरोगेटिव करते हैं इस टेंस के, कौन से टेंस के? सिंपल प्रेजेंट टेंस के, तो हम करेंगे सबसे पहले, क्या तुम हंसते हो? ये स्टार्टिंग में जो क्या होता है उसका मतलब वॉट तो बिल्कुल भी नहीं होता। क्या तुम हंसते हो, क्या का मतलब है? स्टार्टिंग में हमें लगाना होगा डज या डू। डज लगाइए या डू लगाइए। तो आप देख रहे हो यू प्लूरल होता है, तो हमें क्या करना है? डू यू लाफ? क्वेश्चन मार्क। क्या आप हंसते हो? तो आपने देखा ते हैं आया है, तो इसका मतलब क्या है? क्या तुम हंसते हो, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि ये प्लूरल है, इसलिए हमें इसमें डू लगाना है। ठीक है। लेकिन अगर हम दें क्या सीता नाचती है? अगर हम ये दें क्या सीता नाचती है, सीता इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे भी क्या की जगह हम वॉट नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब बीच में होता है सेंटेंस के तब लगाते हैं हम वॉट वेयर वगैरह। तो ये हो जाएगा डज सीता डांस। हमें क्या करना है? क्योंकि डज सिंगुलर है सीता, तो हमें यहाँ पे डांस में ऐसा एस नहीं लगाने की जरूरत है। आप देख लो सभी सेंटेंस में मैं ती है, ते है वगैरह यूज करूँ, इसका मतलब हमें इज एम आर तो बिल्कुल भी लगाना ही नहीं है इस टेंस में, जो बच्चे कर देते हो आप लोग, है ना? क्लियर हो गया होगा आई गेस। उसके बाद हम लेते हैं डब्ल्यू एच फैमिली के इंटेरोगेटिव। डब्ल्यू एच फैमिली के इंटेरोगेटिव कौन से? डब्ल्यू एच मतलब व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, एटसेट्रा, है ना? डब्ल्यू एच फैमिली वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो जैसे हमने बोला वह कहाँ रहता है, आप देखो सभी में तायती आ रहा है, तो इसकी पहचान बिल्कुल क्लियर है कि उसमें क्या आना चाहिए? ताहती आनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं इसमें? सबसे पहले कब क्यों कहाँ वाली स्पेलिंग लेते हैं, तो हमें क्या लेना है? वेयर। अब ये ध्यान रखो वेयर के बाद हमें डू या डज तो लगाना ही है अकॉर्डिंग टू सिंगुलर और प्लूरल। तो आप देखिए हमें क्या करना है? वेयर डज, अब क्या करेंगे? वेयर डज डू, ये तो लगाना ही है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। वेयर, क्योंकि वेयर मीन्स कहाँ। वॉट होता, क्या होता तो यहाँ वॉट लगा देते, कब होता तो वैन लगा देते, और ही है तो डज लगाएंगे, दे होता तो डू लगाते। वेयर डज ही लिव। क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। लेकिन अगर हम कहें हम क्यों खेलते हैं,
तो क्या हो जाएगा, क्योंकि होती है वाई। अब वाई के बाद हमें क्या लगाना है, हम के साथ डू, वाई डू वी प्ले। आई गेस ये आपको पूरा समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। सो फॉलो आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।